सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सिद्धि 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 देवं देवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनम् वक्षेयं देशनानां काचिन्मत्तेनोऽपि भक्तितः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वैजायाणम् नमो लोहे बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए दीवान देवी आदिनाथ भगवान की जय। जय हो। बोलिए दीवान देवी महावीर भगवान की जय। जय हो। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। जय। आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। जय हो। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की हिंसा में विश्व जय। बंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और मंगलाचरण में आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी तीन भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, जो देवादि देव हैं, जो सभी देवों द्वारा पूजनीय है और जो संसार उत्पत्ति के कारण उनसे रहित है, मतलब जिनकी वंदना करने से संसार की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे भगवान को नमस्कार करके मंगलाचरण कर। कल हमने पढ़ा था कि जो जीव श्रृंगार कर रहे हैं उनका अभी शील का श्रृंगार नहीं। जो जीव श्रृंगार कर रहे हैं उनके अभी शील के श्रृंगार नहीं। यदि सुंदर रूप की ही प्राप्ति करनी है तो भक्ति सुंदर रूप, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कीजिए, आपको नियम से क्या होगा, सुंदर रूप की क्या होगी, प्राप्ति होगी। ये कल हमने पढ़ लिया था।
संयमशील और अनंत भगवान। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिससे शरीर योग भी प्राप्त होता है और शरीर को सुंदरता, सही सुंदर भी मिलता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? ठीक। ज्ञानियों, ज्ञानियों, चित्त निरोग है तो चारित्र भी निरोग होगा। चित्त मतलब क्या हो गया? मन। ठीक है। जिन लोगों के मन अच्छे हैं, जिनके चिंतवन अच्छे चल रहे हैं, उनके नियम से क्या होगा? चारित्र भी निरोग होगा। मतलब चारित्र में भी कोई दोष नहीं होगा, उनका आचरण भी क्या होगा? अच्छा रहेगा। ज्ञानियों जिनके, और देखो चित्त से पहले चिंतवन, आप किस ढंग से सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या चल रही है, वो थिंकिंग ही क्या हो जाती है? मन रूप परिवर्तित हो जाती है। आप किसी चीज को किस ढंग से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, बहुत मायने रखता है। और जितना आपका चिंतन निर्मल होगा, उतना आपका चित्त निर्मल होगा। और जिन लोगों के चित्त निर्मल होते हैं, उन लोगों के चारित्र भी क्या होते हैं? निर्मल ही होते हैं। चिंतन मतलब क्या? किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, उसको बोलते हैं हम चिंतन। और देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। कभी कभी क्या होता है, हमको किसी व्यक्ति के बारे में ना परमानेंट वैसी ही चीज नहीं बना देनी चाहिए। चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे कि कोई व्यक्ति है, प्रवचन दे रहा था, एक व्यक्ति, एक वक्ता प्रवचन दे रहा था, या कोई विद्वान या कोई साधु प्रवचन दे रहा था, और उसने सभा में अनाउंसमेंट किया कि कोई आवाज नहीं करेगा, मेरे प्रवचन चल रहे हैं तब तक कोई भी आवाज नहीं करेगा, कोई भी। देखो ये बहुत काम आएगी आपकी चीज में, आपको समझ में आएगा कि चिंतवन कैसे व्यक्ति को ग्रसित करता है। अब उसने एक बार अनाउंसमेंट हो गया, गलती से क्या हुआ, एक श्रोता था वहां पर, उसके पास में मोबाइल पड़ा था, मोबाइल बज गया उसका। अब मोबाइल बज गया तो उसकी नजर में वो व्यक्ति आ गया, जो वक्ता था बोलने वाला, उसकी नजर में वो श्रोता आ गया, और उस पर थोड़ा सा क्रोध कर दिया कि आपको अभी तो मैंने बताया था कि भाई बातें नहीं करनी है, फोन भी अटेंड नहीं करना है, फिर भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। मतलब उस व्यक्ति के बारे में के मन की छवि क्या हो रही, और गलती से उसके आप फोन आया था। अब दूसरी बार है ना, सब कुछ रख करके आया, वापस वही अनाउंसमेंट हुआ कि भाई कोई भी आवाज नहीं करेगा, फोन वादी। और दूसरी बार भी क्या हुआ, गलती से वाइब्रेशन मोड हट गया या कुछ भी हुआ, उस वक्ता ने क्या कहते, उसके बारे में ये सोचा गया। अब आप देखो, थिंकिंग बन जाती, तीसरी बार उसकी कोई गलती भी नहीं रहेगी ना। और अगर वो थोड़ा सा ऐसे भी देख रहा होगा, कैसे, उल्टा या इधर, तुमने यहाँ पर, और कदाचित उसको पीछे से किसी ने आवाज भी दे दी ना, तो उस वक्ता को हमेशा ऐसा ही लगेगा कि यही सभा को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। आप अनुभव करके देखना कि हम किसी व्यक्ति के बारे में थिंकिंग बनाते हैं ना, अगर वो सही कर रहा है कभी तो भी हमको उसमें क्या लगता है कि यार गलत ही कर रहा है।
ये सब हमारे चिंतन पे डिपेंड है, हम क्या सोच रखते हैं, इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं। और ये बहुत मायने रखता है आपकी गृहस्थी चलाने में और आपकी यानी कि क्या कहते हैं लौकिक चीजें चलाने में या परमार्थ में भी, कि हम यदि किसी के बारे में एक बार पर्सपेक्टिव बना रहे हैं तो हम उसके बारे में क्षेत्र काल भाव को ध्यान तो लें, उसमें सिचुएशन क्या थी उसके पास। अब आप सोचो वक्त उसकी यही इसी की वजह से मेरी सभा डिस्टर्ब होती, बल्कि वो हाथ थोड़ा ऐसे यानी कि उसको दर्द हो रहा था इसकी वजह से हाथ ऊपर किया। ऐसे ही हम सबसे पहले क्या करें कि लोगों के प्रति हमने नेगेटिव थिंकिंग बना रखी, उनके पॉजिटिवनेस को भी देखना शुरू कर। अब बोले आप भैया ये बताओ कि ये इन सब का ये इस लाइन से क्या मतलब है, प्रश्न हो सकता है ना। इतनी देर से उदाहरण दे दिया आपने, इसका बहुत बड़ा मतलब है इस लाइन से, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के बारे में जो पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं वो आपके बार बार चिंतन से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जितना चिंतन आपका यानी कि गलत रहेगा उस व्यक्ति के बारे में, उतना आपका चित्त भी क्या रहेगा उसके प्रभाव भी रहेगा। यहां तक कि यदि व्यक्ति बारे में होगा तो भी आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। अरे रहने दो यार, मैं जानता हूं उसके बारे में, ज्यादा बोलो मत में। आप अनुभव करना ही आपका चिंतन आपके चित्त को क्या कर चुका है, खराब कर चुका है उस व्यक्ति के बारे में। अब हमको ये करना चाहिए भाई कि व्यक्ति एक तो भूलना, भैया जी चले गए, मतलब उनका नेटवर्क चला गया आगे। इसमें हमको क्या करना चाहिए कि व्यक्ति का जो चिंतन है, हर व्यक्ति के बारे में हमारा चिंतन किसी के बारे में नहीं, ठीक है ना, वो हमेशा वैसा ही रहे ऐसा नहीं है। उस समय उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से हमको डिसीजन लेना चाहिए। क्या रहता है कि जब प्रमोशंस होते हैं ना कंपनियों में, क्या कंपनीज में जब प्रमोशंस होते हैं ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर उसने यानी नहीं 2 बार गलती कर दी, 3 बार गलती कर दी, तो हम उसको उसी रेटिंग के हिसाब से रेट करते हैं, इवन दो ही हैज डन वेरी गुड वर्क। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, क्यों फिर क्या वो व्यक्ति के सामने आने पर भी हमको कसाएं आती, ये हमको थिंकिंग निकालनी चाहिए। अगर हम मैनेजर पोस्ट पे, हम बड़ी पोस्टों पे हैं, और तो हमारा चिंतन बिल्कुल, हाँ उस समय उसकी ऐसी गलती तो उसके हिसाब से वो गलत था, उसमें हमेशा गलत हो, दैट इज नॉट राइट। और जब आपका चिंतन निर्मल होगा तो चित्त भी नियम से क्या होगा, निर्मल। और चित्त निर्मल है तो आपका आचरण भी उस व्यक्ति के प्रति या समाज के प्रति या अपने जीवन का आचरण भी क्या होगा, निर्मल होगा। और यदि जैसे जैसे आपका आचरण निर्मल होता जाएगा, नियम से आपके शरीर निरोग होता जाएगा। और क्या चाहिए, जाप करने के लिए क्या चाहिए, हम क्या कहते हैं नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, क्यों नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि हमारे घुटनों में दर्द रहता है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, हमको बात तो रोग है, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे। हम जाप क्यों नहीं कर पा रहे, हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नहीं क्या कहते हैं हमारा सर दर्द रहता है, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। ये सब क्या है, मतलब शरीर भी कहीं ना कहीं हमारी साधना में हेतु बनता है। इसलिए शरीर को भी क्या कीजिए, स्वस्थ रखिए। और शरीर को स्वस्थ रखने से पहले चारित्र को स्वस्थ रखिए।
और चारित्र को स्वस्थ रखने से पहले चित्त को स्वस्थ रखिए, और चित्त को स्वस्थ रखने से पहले अपने चिंतन, अपनी सोच को क्या कीजिए, निर्मल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर चीज को पॉजिटिव वे से भी सोचा जा सकता है। चित्त निरोग है, चारित्र निरोग है। जिसका चारित्र निरोग है उसका शरीर अपने आप निरोग रहता है, और तीनों निरोग हो जाते हैं तो मोक्ष उसका मुख्य में है। इसलिए चित्त को स्वस्थ कीजिए। जिसके चित्त स्वस्थ नहीं है उसके शरीर भी स्वस्थ नहीं है, उनके पास मोक्ष मार्ग भी नहीं है। इसलिए मुमुक्षु जब भी किसी से मिलो, ये बाद में पूछा करो कि तुम्हारे तन का स्वास्थ्य कैसा है। सबसे पहले पूछा करो यानी तेरे चित्त का स्वास्थ्य कैसा है। चित्त पवित्र है तो 80 वर्ष का वृद्ध भी चमकता मिलेगा, और चित्त जिसका अस्वस्थ हो चुका है वह 16 साल का किशोर भी बिल्ली जैसी, उल्लू जैसी आंखें किए मिले। समझ रहे हो? आंखें धस जाती है, डार्कनेस आ जाता है आंखों के नीचे। क्यों आ जाता है? क्या कारण है? फिर ककड़ी रखेंगे, फलाना रखेंगे, ढिंगना रखेंगे। क्यों रख रहे हैं ककड़ी ने, टमाटर ने, ये सब? मुझे सब पता है ये सब क्या नाटक होते हैं। बैठे हैं एक एक घंटा ककड़ी रख करके, क्या कर रहे हैं? डार्कनेस हटा रहे हैं। भाई इतना समय आप परिणामों की निर्मलता को करो। मैं नियम से बोल रहा हूं, आपका चेहरा इतना सुंदर दिखेगा जैसे पहले दिखता था। बच्चे क्यों सुंदर होते हैं? बच्चे सुंदर क्यों लगते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? अभी चिंतन तो शुरू ही नहीं हुआ है, उनका चित्त निर्मल है। आप देखना उनको, यानी कि उनकी भाषाओं को, वो जो अंदर है ना वही बाहर बोलते, जो बाहर है वो अंदर बोल लेते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं रहती। आप सोचो दो बच्चे लड़ रहे हैं, जम के ऐसे लड़ेंगे, और नहीं कल दूसरे दिन बोलेंगे चलो भाई वापस उन्हीं से मिलने जाना जिससे लड़े थे। आज जम के लड़ेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे? उनके मन में क्लेश नहीं रहता, संक्लेश नहीं रहता दूसरों के प्रति। अपना मन भी क्या है, बच्चों जैसा बनाए। किस मामले में? डिसीजन लेने में नहीं, किसी के प्रति क्या कहते हैं, यदि हमारे संक्लेश था और तो बच्चों जैसा, ठीक है ना, आज कल अपन वापस मिल लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे इससे हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं घटेगी, कोई वैल्यू नहीं घटेगी आप लोग। इसलिए देखो यहां लिखा है कि 16 साल का किशोर भी यदि उसका चित्त अस्वस्थ हो चुका है, उसके मन में अशुभ परिणाम आ रहे हैं, तो नियम से क्या है, और उसका शरीर भी कैसा होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। आंखें खराब होती, चित्त की अस्वस्थता नहीं देखी जाती। शरीर में बुखार है तो वैद्य अस्वस्थ है, चित्त अस्वस्थ है तो नाड़ी से मालूम नहीं चलेगा, वो तो आंखों से मालूम चलता है। आपकी आंखें बता देती है कि आपके परिणाम क्या चल रहे हैं। स्वयं अनुभव करना। चित्त अस्वस्थ, सबसे पहले उनकी आंखें खराब होती, चित्त की अस्वस्थता नहीं देखी जाती। शरीर में बुखार है तो वैद्य नाड़ी देखते हैं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो क्या देखता है वैद्य? आपकी पल्स देख करके पता लगता है उसको वात है, पित्त है, कफ है। ऐसे ही जिन जीवों के चित्त अस्वस्थ है वो तो नाड़ी से नहीं पता चलता, लेकिन आंखों से पता चलता। आंखें बहुत बोलती, बहुत। बार बार पलक झपा रहा है, बार बार पलक झपक रहा है, मतलब परिणामों में उतनी क्या है, विकारपना। श्वास बहुत तेज चल रही है, मतलब परिणामों में क्या है, उतनी विकारपना। देखो आपको बता रहा हूं, आप जब क्रोध करो ना
तो आप अपनी क्या कहते हैं नाक के नीचे उंगली रख के देखना, आपकी श्वास उतनी फास्ट चलेगी। आपकी आंखों को देखना, जब क्रोध अवस्था में देखा, उस समय तो नहीं देख पाओगे, क्या करना, कैमरे लगा के रखना अपने, कैमरे रहते हैं सीसीटीवी कैमरे, बरोबर, या फिर एक जने को बोलना जब भी मैं गुस्सा करूं तो फोटो खींच लिया करूंगा, और फिर वो है ना बिल्कुल एनालिसिस करना बैठे बैठे, कैसी आंखें दिख रही है, कैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। आपको भी हंसी आएगी कि मैं कौन सी बातों पर क्रोध कर रहा हूं। श्वास देखना, श्वास फास्ट चलती है। और जब आप पूजन पाठ करते हैं, जब आप आलोचना कोई भक्ति करते हैं, उस समय देखना आपकी श्वास क्या हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, हृदय में विकार होगा तो उसकी श्वास बढ़ेगी, हृदय में विकार होगा तो आंखों में टिमकार बदलेगी। टिमकार मतलब जो पलक झपकते हैं ना, वो फास्ट हो जाती है। जितना आप ज्यादा सोचते हैं उतना उतना ये फास्ट चलती है। भयभीत होगा तो श्वास बदल जाएगी, भयभीत होगा तो उसकी आंखें बदल जाएगी, प्रसन्न होगा तो उसकी श्वास बदल जाएगी, उसकी आंख बदल जाएगी। मनुष्य आंख पढ़ना तो श्वान भी जानता है। श्वान मतलब डॉग, ठीक है ना। ग्राम शार्दुल, उसका नाम दिया था मैंने आपको, कभी अच्छे से नाम है, ग्राम शार्दुल। शार्दुल मतलब होता है राजा, शार्दुल मतलब सिंह के उपयोग में होता है। तो वो किसका, नगर का राजा है श्वान, इसलिए ग्राम शार्दुल बोलते हैं उसको। आंख पढ़ना है तो श्वान भी जानता है, श्वान अक्षर पढ़ना जाने या ना जाने, लिखे अक्षर को तो नहीं पढ़ पाता, आंख पढ़ना जानता है। आप देखना कभी कुत्ते को, जब भी आप श्वान के सामने जाओगे और आपकी आंखें अगर बिल्कुल ऐसे गुस्से वाली होगी बड़ी बड़ी, तो भोगना शुरू कर देगा। और आप उसको अच्छी आंखों से देखोगे ना तो पूंछ हिलाना लग जाए। देखो जैसे अपनी आंखों से पलता है, उनकी पूंछ से पता चलता है। पूंछ हिला रहा है ना, इसका मतलब अपन से वो प्रसन्न है। मतलब इस चीज से क्या समझ में आता है कि अंदर के परिणामों में जो विकार हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे भी आते हैं, ये समझ में आता है इससे। तो भैया ये जान करके क्या करें, ये जान करके ये करें कि यदि किसी चेहरे आंखें लाल हो रही है, श्वास तेज चल रही है, और तो उससे थोड़ी उस समय के लिए डिस्टेंस बना दो, नहीं तो वो खुद तो जल ही रहा है, आपको भी जला लेगा। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद में अपन मिलते हैं। और गुस्से में तो किसी को समझाने बैठना ही नहीं चाहिए, 3 काल में नहीं समझेगा वो, 3 काल में, और बहस बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। आप देखना, खुद अनुभव करके देख लेना, आपको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। यदि हमारी घर में किसी बात पर कुछ हो जाता है, हम उसको समझाने दो और आगे वाले को नहीं मानना है, या आगे वाले को गुस्सा आ रहा है, कितने समझाओ, कितना उसके एक एक मिनट में उसके क्रॉस आंसर रेडी रहता है, पूरे आंसर उसके रेडी रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसे आंसर रहते हैं जिनका कोई तुकबंदी, कोई उससे कोई रिलेशन नहीं रहता है, उस कंसर्न मैटर से कोई रिलेशन नहीं रहता, कहां की बातें कहां आ जाती है। इसलिए क्या करो, समय दो, समय, ठीक है। कुछ समय बाद कुछ बोलते, जवाब नहीं देते हो तुम, जवाब नहीं देते हो, जवाब नहीं देते हो। भाई तू थोड़ी शांत हो जा, तब जवाब देवे ना यार। और आप अनुभव करना, क्रोध में व्यक्ति चिल्लाता है, क्रोध में व्यक्ति को सुना ही नहीं देता, इसलिए चिल्लाते एक दूसरे को सुना। और जब शांत होते हैं ना, तो बिल्कुल धीरे से बात, आप देखना कभी आप क्या कहते हैं, राग में रहेंगे या रति भाव कर रहे होंगे, रति भाव में अगर लिप्स भी क्या कहते हैं आपके हिल रहे हैं ना, तो आगे वाला व्यक्ति समझ लेता है। आप सोचो, आंखें तक भी, आंखों के इशारे तक भी व्यक्ति आगे वाला समझ लेता है।
जब प्रेम भाव उत्पन्न होता है और जब क्रोध भाव उत्पन्न होता है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, फिर भी उसको आगे वाले को समझ में नहीं आता है, बगल में खड़े होते हैं। तो अपन को समझ में आना चाहिए कि अभी भाई ये व्यक्ति थोड़ा गुस्सा कर रहा है, थोड़ा यानी कि क्या कहते हैं, इसको हम बाद में जवाब दे देंगे, जरूर थोड़ी जवाब देना है। और हर चीज का जवाब देना ये भी कोई जरूरी थोड़ी रहता है क्या? समय बताता है हर चीज का जवाब, समय सबको जवाब देता है, आप दो मत दो। प्रेम की आंख होगी तो श्वान पूंछ हिला करके खड़ा हो जाता है, क्रोध की आंखें होगी तो श्वान भी धीरे से भाग जाता है। छोटा सा बच्चा भी जानता है पिताजी दुलार से पुचकार रहे हैं कि डांटना चाह रहे, आंखें बताती है। श्वान जैसा जीव चोर का पता लगा देता है, सुनता है फिर देख के चलता है। कितना गहरा जैन दर्शन है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र स्वामी ने जो श्वास का वर्णन किया है, स्वर विज्ञान का, वो अपने आप में अनूठा है। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे श्वास मंद होती जाएगी, और जैसे जैसे विराधना बढ़ेगी आपकी श्वास की गति बढ़ जाएगी। देखो दो स्वर रहते हैं, एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी। जो आपके राइट हैंड वाली जो नाड़ी है ना, उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। और जो इधर वाली जो नाड़ी रहती है ना, ये नाक, इधर लेफ्ट हैंड वाली जो नाक, उसको बोलते हैं क्या? चंद्र नाड़ी। आप लोगों को पता है कि नहीं, जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा कौन सी करवट पे सोते हैं? किसी को पता है? पीके जैन साहब। राइट साइड से। कौन सी? लेफ्ट साइड में कि राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऊपर रहता है, राइट हैंड साइड नीचे रहता है। ये इस करवट पे सोते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड की करवट पर। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की करवट पर सोते हैं। क्यों सोते हैं वो? देखो, किन्हीं को बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही हो, बहुत ज्यादा विकल्प आ रहे हो, सर दर्द हो रहा हो ना, आप अपनी चंद्र नाड़ी को चलाइए। चंद्र नाड़ी को चलाना मतलब क्या कि ये स्वर विज्ञान है। ये जो चंद्र नाड़ी है इधर की लेफ्ट हैंड साइड वाली चंद्र नाड़ी, ये चंद्रमा मतलब क्या होता है? ठंडक, शीतलता देने वाला। और जो ये सूर्य नाड़ी है वो कौन सी नाड़ी है? आपकी गर्म। आप अनुभव करना, आप अपने नाक के नीचे रखना, श्वास छोड़ना, आपकी हमेशा राइट हैंड साइड में गर्म हवा आएगी और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा शीतल हवा आएगी। एक बार में एक ही श्वास चलती है, वाह, या तो ये चलेगी या फिर ये चलेगी, दो भी चलती है कभी कभी, लेकिन वो बहुत अलग, बहुत केसेस में रहती है। लेकिन एक बार में ये चलेगा या ये चलेगी। आप जब लेफ्ट हैंड हाइट इस पे सोते हैं, लेफ्ट पे, ठीक है ना, तो आपकी कौन सी नाड़ी चलती है? सूर्य नाड़ी। कौन सी नाड़ी चलती है? सूर्य नाड़ी चलती है। और जब आप इधर सोएंगे तो आपकी कौन सी नाड़ी चलेगी? राइट हैंड साइड पे सोएंगे तो आपकी लेफ्ट वाली नाड़ी चलेगी। तो जब मुनिराज होते हैं वो रात्रि में क्या रहते हैं? जितने विकार परिणाम हैं वो ठंडकता में अधिक होते हैं। जो क्या कहते हैं विकार परिणाम होते हैं, मन में जो विकार परिणाम आते हैं वो शीतलता के कारण अधिक आते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, आप देखना लोग क्यों जाते हैं हिल स्टेशनों पर? क्योंकि शीतलता विकारों को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए दिगंबर मुनिराज 3 बजे उठ जाते हैं रात्रि में। क्यों? पर अब वो जब क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सोते हैं
तो उनकी जो नाड़ी चलेगी वो कौन सी चलेगी? सूर्य, मतलब वो गर्म हवा आएगी जाएगी, तो वो विकार को क्या करती? कम करती। क्योंकि यदि चंद्र चलेगी तो चंद्रमा ऑलरेडी शीतल है, और फिर आपकी नाड़ी भी कौन सी चल रही है? शीतल चल रही है। तो ये शीतल शीतल मिलने से अधिक विकार होने की संभावना। हमारे यहाँ पर सौर विज्ञान में जब क्या कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति क्या कहते हैं जमीन पर पांव रखता है या कोई शुभ मंगल कार्य करने जा रहा होता है, तो वो अपनी जो नाड़ी चल रही होती है उस पांव को आगे रखता है। ठीक है ना? अगर आपको चंद्र नाड़ी चलानी है तो कुछ समय के लिए ये नाक बंद कर दो, सूर्य नाड़ी वाला, अपने आप ये वाली चलने लगे। आपका नाक बंद है तो जो नाक बंद है ना उसके विपरीत सो जाओ, वो वाला नाक खुल जाएगा अपने आप। कोई दवाई नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वर नाड़ी से, स्वर से, श्वास से ये पता चलता है कि जीव के परिणाम क्या चल रहे। और जितनी आपकी जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, मतलब लौकिक में भी आप देखोगे ना, जो विपश्यना वाले ध्यान कराते हैं या अन्य लोग ध्यान कराते हैं, वो सबसे पहले किस पे कंसंट्रेशन कराते हैं? आपकी श्वास पर। श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? आपका मौन करवा देंगे। सबसे पहले मौन से रहो, मौन से रहो, मौन से रहो। मौन के बाद में वो क्या करवाएंगे आप लोगों से? खाना शुद्ध करो। एक टाइम ही मिलेगा भोजन, एक टाइम ही मिलेगा आपको। आप देखना, ये सारी विद्या हमारे यहाँ से गई हुई। शाम को फल फ्रूट ही मिलेगा, आपको 24 घंटे मौन रहना है। और फिर जब वो ध्यान कराने बैठेंगे तो 3-4 दिन तक तो मात्र है ना बैठा देंगे और बोलेंगे श्वास पे ध्यान दो। 4 दिन तक ऐसे काम कराएंगे। और यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जिन जीवों के परिणामों में निर्मलता आ जाती है, उनके अपने आप श्वास क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। इसलिए श्वास पर ध्यान मत दो। आप किस पे ध्यान दीजिए? अपने परिणामों पर ध्यान दीजिए। अपने आप आपकी श्वास बंद। आपको अनुभव करके देखना है ना। आप जब विषय भोगों में लिप्त हो तब अपनी सांस को मेजरमेंट कीजिए, और जब आप जिनेंद्र भगवान की अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, कोई बिल्कुल निर्मल किसी भगवान को निहार रहे हो या गुरु को याद कर रहे हो, उस समय अपने क्या कहते हैं श्वास को देखिए। जब प्रवचन में आप आनंदित होकर के हिलोरे लेते हो, उस समय हाथ ले जाना नाक की ओर, और कहीं भयभीत कोई करे, आपको अंदर डर भरा हो, भयभीत हो, कामादिक क्रोधादिक विकार आ रहे हो, उस समय देखना आपकी श्वास बढ़ जाएगी, आंख के टिमकार भी बढ़ जाएंगे। बच्चा झूठ बोल रहा होगा ना, चेहरा देख लो आप, 2 मिनट में पकड़ लो क्या? 2 मिनट में। अगर सच्ची माँ होगी ना उसकी, मतलब उसकी हर हरकत को जानती होगी, तो वो माँ उस बच्चे की आंखों को पढ़ लेती है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, उसकी टिमकार देख करके। कामादि क्रोधादिक विकार आ रहे, उस समय देखना आपकी श्वास बढ़ जाएगी, आंख की टिमकार भी बढ़ जाएगी। वीतरागी जिनेंद्र देव को आपने टिमकार करते देखा क्या? नासाग्र दृष्टि। जितना सहज शील स्वभावी होगा उसकी दृष्टि उस श्वास की बनती शांति। आप अनुभव करके देखिए अपने आप को, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन कीजिए, क्या वास्तव में ऐसा है कि तो नहीं है? तो फिर हमें अपने चित्त की निर्मलता, परिणामों की निर्मलता, चिंतवन की निर्मलता, हमको उस और क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ शुरू कर देना चाहिए।
श्वान पहचानता है श्वास को, आंखों को। आप इंसान हो, किसी से ठगे मत जाना, किसी से छले मत जाना। व्यक्ति की श्वास देखना, व्यक्ति की आंख देखना। जिसका चित्त पवित्र होगा उसकी श्वास भी मंद होगी। ये दो पवित्रताएं दिख रही है। अशुभ कर्म के उदय से शरीर में रोग आ भी जाए पर थकान नहीं आएगी, वो 5 मिनट के मानसिक तनाव में आएगी। देखो कितना सुंदर लिखा है यहाँ पर, कितनी गजब की बात लिखी है कि जिन लोगों का चित्त अपवित्र है, क्या उन लोगों को, यानी नहीं, अगर शरीर भी थक गया हो, शरीर स्वस्थ हो तो भी थकान आ जाती है। और जिन लोगों का चित्त निर्मल है, उनका शरीर भी यदि थक गया हो तो भी उनको यानी कि मानसिक विकल्प, टेंशन कम रहती है। ये लिखा है ना, अशुभ कर्म के उदय से शरीर में रोग भी आ जाए पर थकान नहीं आएगी। उसका हमेशा एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। क्यों बढ़ा रहेगा? उसका चित्त बहुत निर्मल है। इसलिए अब से हमको क्या करना है शुभी जी? सबसे पहले क्या शुरू करना है? अपने परिणाम निर्मल रखने हैं। पहले अपना चिंतवन निर्मल करना है। चिंतन क्या करना है? चिंतवन निर्मल चिंतवन मतलब क्या हो गया? सोच, अपनी विचार। हाँ, अपनी सोच बहुत निर्मल होनी चाहिए। इवन दो नॉट फॉर पर्सन टू पर्सन, एक इंद्रिय से लेकर के सब जीवों के प्रति। हम क्यों नेगेटिव सोचे हैं? और एक चीज और बता देता हूं आपको, बहुत अच्छी से लिख लो आप। जिन जीवों को अपने चिंतवन निर्मल करने, निंदक लोगों से दूरी बना के रखे, जो निंदा करते। इधर की बात है, उधर की बात है। दिमाग एकदम क्या बोलते थे, शांत सोए थे, आराम से सो रहे थे, पर अपनी लाइफ मस्त चल रही थी। इधर क्या है, भारत में है ना, स्वच्छ अभियान चल रहा है। उस स्वच्छ अभियान में क्या करते रहते हैं, हमारी इधर गाड़ियां चलती रहती है, ऐसे चिल्लाती आती है, माइक लगा देते हैं उसको, और फिर सिटी में जैसे उसका टाइमिंग रहता है, तो उस समय वो कि स्वच्छ भारत ऐसा करके। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डस्टबिन रहता है ना, वो जैसे गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। समझ रहे? ऐसा होता है स्वच्छ भारत में। यहाँ पे गाड़ी आती है नगर निगम की या किसकी, और हम लोग अपना कचरा संभाल के रखते हैं, उस कचरे को किसमें डाल देते हैं? उस गाड़ी में। ऐसे जो ये निंदक व्यक्ति रहते हैं ना, निंदा करने वाले, ये अपना मन का जो कचरा है ना, पूरा आपको डस्टबिन बना दिया, उसमें डाल देते। आप देखना, अनुभव करके देखना, क्या हम डस्टबिन है क्या? मुझे कोई मुनि निंदा करे, गुरु की निंदा करे, शास्त्र की निंदा करे, छोड़ो, कोई सज्जन पुरुष है उसकी भी ज्यादा बड़बड़ करे, भाई रहने दो यार, अपन इस विषय पे बात करना पसंद। मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं? तुम्हारी दृष्टि उसके हिसाब से तुम देख लो, मुझे क्यों उसके प्रति वैसा बेकार बना रहे हो? बहुत सिंपल है। ये शुभी जी के मन में अश्विनी जी के प्रति कुछ अलग चल रहा है बाय चांस, क्या कुछ भी सोच रहे हो उसके बारे में, क्या है क्या नहीं, फलान ढीकना। और इन्होंने शुभी जी ने कृतिका जी को फोन लगाया, अरे ये अश्विनी जी ऐसी है वैसी है, फलाना ढीकना। कृतिका जी को तुरंत फोन रखना देना चाहिए। भाई अश्विनी जी और हम देख लेंगे ना यार, हमको क्यों बता रहे हो उनका कचरा? दूसरों का डस्टबिन है क्या? लोग आके हम में नहीं करते, डालते रहे कचरा, और फिर क्या होता है, उस कचरे को हम सजा, देखो चलो कोई डाल के भी गया ना, तो हम इतने होशियार हैं, उस कचरे को संभाल के रखते हैं, क्या पता उससे क्या मिलेगा। अरे चलो किसी ने बता भी दिया, जान भी लिया, उसको फेंक निकाल देवे ना। अब बताओ कितना अच्छा रिलेशन था कृतिका जी और अश्विनी जी के बीच में, लेकिन सोच शुभी जी की गड़बड़ थी, और उन्होंने कृतिका के मन में, अब वो कृतिका जी जा करके अश्विनी जी को जब भी देखती है
तब वो सुबह की बात याद आ जाती, क्योंकि वो कचरा नहीं निकाला। आ रहा है आप लोगों को कुछ समझ में? पदम जी कुछ अच्छे समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा इशारा भी करते रहो ना, मुझे समझ में आता है सो रहे हो कि जग रहे हो कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में आता रहे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना चिंतन निर्मल बनाए, हम अपनी सोच निर्मल बनाए। और सोच निर्मल होगा ना, अपने आप मन पवित्र हो गए। क्या करना है दूसरों का सुन सुन करके, ये क्या है फलाना ढींगना, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मंदिर नहीं आते, फलाना नहीं आते, ढींगना नहीं आते। मंदिर में हम ये देख नहीं जाते कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। हम ये काम बचा है क्या अब हमारा? 3 लोग के नाथ को छोड़ करके हम क्या, वो बोलते ना कंपनी में जाते तो वो काउंटिंग मशीन रहती ना, वो उंगली लगाते तो वो स्कैन करके वो अटेंडेंस शीट, तो क्या हम अटेंडेंस शीट है क्या? कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसने पूजा की, किसने द्रव्य चढ़ाया, किसने नहीं चढ़ाया, कौन कौन सी ड्रेस में आया, क्या करना है इन सब चीजों से हमको? 3 लोग के नाथ नहीं दिख रहे हम। श्वास पहचानना है श्वास को, आंख को। श्वान पहचानता है श्वास को, आंख को। ठीक है ना? आप इंसान हो, किसी से ठगे मत जाना, किसी से छले मत जाना। व्यक्ति की श्वास देखना, व्यक्ति की आंखें देखना। जिसका चित्त पवित्र होगा उसकी श्वास भी मंद होगी। ये 2 पवित्रता दिख रही। अशुभ कर्म के उदय से शरीर में रोग भी आ जाए। क्या लोग बीमार रहते हैं, कभी कभी कर्म के उदय में बीमार रहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल देखो आप, गजब रहती। और उसी एनर्जी लेवल और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के बेसिस पे वो तुरंत सही भी हो जाते हैं। कुछ लोग है ना, अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। क्या कुछ लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। इनका ऐसा कैसे होगा? मैं दिन रात भर काम करती हूँ ऑफिस में, 8 घंटा और टाइम करती हूँ, घर पे जाके भी यानी कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, और मैं लैपटॉप पे जाकर बैठ जाती हूँ। कितना मेल तुरंत 2 बजे 1 बजे कभी भी सर जब बोलते तब रिप्लाई करती हूँ। और प्रमोशन उसको मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। भाई तुम्हें टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता है, घर का काम छोड़ करके इसमें लगे हो। 8 घंटे में काम होना चाहिए। मेरा बॉस मुझे एक बार बोला, अक्षय भाई तुम यार 8 बजे आते हो, 8:30 बजे, 5 बजे निकल जाते हो बैग लेकर के, रुकते क्यों नहीं हो? तो मैंने उनको बोला, सर एक चीज बताओ, 2 टाइप के लोग होते हैं, जो 8 घंटे में अपना काम बरोबर कर रहा है वो एफिशिएंट है, या जिसको 8 घंटे कम पड़ रहे हैं उसको ज्यादा, मतलब दो, या तो वो ओवरलोडेड है। अगर वो ओवरलोडेड है तो यू शुड गिव 1% टू हिम, जो 8 घंटे में अपना काम नहीं कर पा रहा है। या दूसरी चीज क्या, अगर वो 8 घंटे में काम नहीं, तो वो इनसफिशिएंट है वो काम करने में। उसके बाद उसने कभी मुझे ये नहीं बोला भाई तू रुक। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, मैं रात को नहीं खाता था, इसलिए मैं नहीं रुकता था। ऐसा मैं चला जाता था अपना बैग लेकर के। भाई इनके पीछे कौन क्या है? हा? अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, लोग जग मार करके आएंगे आपके पास में। आशीष जी रुको अभी थोड़ी देर। ये जिनवाणी आपके यहाँ सैटरडे ना, आज तो कल संडे, ठीक है। ये जिनवाणी आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा घर व्यवस्थित है, इसलिए शांति से सुन रहे हो। देखो कितना अच्छा लिखा है,
घर में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सेट, सेल वेटल्ड, क्या बोलते हैं, सेट है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, वेल सेटल्ड। इसकी वजह से आपको इस बिल्कुल शांति से समझ में आ रहा है। अभी मालूम चले कि दुकान में आग लग गई है, फिर देखना आप क्या होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? जिनका उपादान हीन है उसको टपकेंगे आंख से आंसू, और जिसका उपादान पवित्र है वो यूं कहेगा, होता स्वयं जगत। अरे आनंद से रहना सीखो। क्या आप पहले जमीन पर बैठे थे, आप लोग पहले जमीन पे बैठे थे, आपने पुरुषार्थ करके 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 और एक चेयर मंगवाई और उस चेयर पे आप बैठ गए। पहले अपनी आप कहाँ थे? जमीन पे ही थे, और पुरुषार्थ करके मेहनत करके और बहुत अधिक मेहनत करके आपने एक चेयर मंगवाई, उस चेयर पे आप बैठ गए। उस चेयर को अपना स्वभाव मानने लगे कि मेरी पोजीशन तो क्या है, मैं चेयर वाला हूं। अब क्या हुआ, कुछ लोग आए और उन्होंने आपकी चेयर को क्या कर दिया, तोड़ दिया, या फिर कुछ समय में क्या हो गया, चेयर अपने आप क्या हो गई, टूट गई। अब व्यक्ति वापस कहाँ आएगा? जमीन पे आएगा ना, और कहाँ गिरेगा? जमीन पे गिरेगा। अब जो अज्ञानी है वो रो रहा है, और ज्ञानी क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर उस चेयर को प्राप्त किया था और चेयर पे मैं बैठ गया, ठीक है। अशुभ कर्म के उदय से या अन्य किसी की वजह से वो चेयर टूट गई, तो वापस मैं कहाँ गया? जमीन पे आ गया। तो मैं पहले था जमीन पे ही ना, पहले कहाँ था? पहले जमीन पे ही तो बैठा था मैं, तो कौन सा तुम नीचे चले गए? दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि भाई मेरी चेयर का, अरे भाई इस पे पुरुषार्थ मत करो, इसका दुख मत मनाओ कि चेयर को क्या हो गया। अब पुरुषार्थ ये करो कि पुनः मैं चेयर को प्राप्त करूं। समझ रहे हो आप? ये पुण्य रूपी चेयर है, पाप रूपी जमीन है। अपने परिणामों को निर्मल करो। मैं था ही कहां? पहले ये तो था, पहले नीचे तो बैठा था मैं। कुछ 2 साल 5 साल 10 साल के लिए ऐसी सिचुएशन आई, मैं पोजीशन पे चला गया, और फिर कुछ समय के बाद में वापस मुझे किसी ने नीचे गिरा दिया। इट्स ओके। मेरी यदि काबिलियत है, मेरी वैल्यू, आई विल, मैं वापस चला जाऊंगा। इतनी आपकी वो होनी चाहिए निर्मलता। वो यही लिखा है कि उपादानहीन है। उपादानहीन है मतलब क्या? भावों में निर्मलता नहीं है, वस्तु स्वरूप को नहीं समझे, वही लोग क्या रहते हैं, सुसाइड करते हैं, वही लोग आंखों में आंसू डालते हैं। ये है पहचान आपके भीतर की। निज ध्रुव आत्मा की रक्षा करना है तो मुमुक्षु मन के पर्यटन का निरोध कर लीजिए। पर्यटन मतलब क्या? टूरिज्म। टूरिज्म मतलब क्या? घूमना फिरना। इस मन को घूमना फिराना बंद कर दीजिए। घूमना फिराना मतलब क्या? घर के बाहर नहीं जा रहे, इसका मतलब ये नहीं घूमना फिरना नहीं है। घर में बैठे बैठे भी लोग घूमते रहते हैं मन के द्वारा। उसका क्या कीजिए? निरोध कीजिए, उसको रोकिए। संसार के पर्यटन से निज भगवान आत्मा की रक्षा कर। जो संसार रूपी पर्यटन है, जो संसार रूपी टूरिज्म प्लेसेस हैं, उनसे इस आत्मा की क्या करो? रक्षा करो। मन के पर्यटन को बस करो। गति अगति, गत्यागति में जो परिणमन चल रहा है, नाना योनियों में जो भ्रमण चल रहा है, गति आगति, जिस गति से आया हूं, जिस गति में जाऊंगा, बरोबर, इनमें जो परिणमन चल रहा है, नाना योनियों में जो भ्रमण चल रहा है, वो नाना भवों के कारण नहीं चल रहा है, नाना भावों के कारण से चल रहा है। इसलिए देखो ये इतना सुंदर लिखा है यहाँ पर कि भव को मत सुधार, भव को नहीं सुधारना है। किसको सुधारो? अपने भावों को सुधारो। जितने आपके भाव निर्मल होंगे, जितने परिणाम निर्मल होंगे, भव अपने आप सुधरेगा। ठीक है, इतना अपन को प्रैक्टिस करनी है।
सबसे पहले अपना चिंतवन निर्मल करना है। चिंतवन निर्मल होने के बाद में हमको अपना चित्त पवित्र करना है। चित्त पवित्र होने के बाद में हमारा आचरण चारित्र पवित्र होगा। जब चारित्र पवित्र होने लगेगा तो शरीर भी कैसा होने लगेगा, निरोग होने लगेगा। और जब शरीर भी निरोग होगा तो इस शरीर के द्वारा साधना करके, चित्त के द्वारा साधना करके, चारित्र के द्वारा साधना करके हम निर्वाण पद की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। अब प्रश्न पूछिए आपके। भैया जी जय जिनेन्द्र। तो मेरे एक कल के प्रसंग से एक प्रश्न था और एक आज के लिए भी है शंका, तो मैं दोनों एक साथ रख देता हूँ, आप फिर एक साथ कवर कर दीजिएगा। एक तो कल आपने एक प्रसंग लिया था कि अगर मान लीजिए हम चींटी को ड़मोकार मंत्र सुनाते हैं तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है या क्यों सुना रहे हैं, लेकिन हमारे पुराणों में ये प्रसंग आते हैं कि जब भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने मरते हुए नाग नागिन को ड़मोकार मंत्र सुनाया तो वो देव बन गए, या फिर एक मेंढक जो उसमें जा रहा था समोशरण में और हाथी के पैर के नीचे आने से देव गति मिल गई। तो कहीं ना कहीं वो उनसे प्रभावित या सुन तो रही है, नहीं तो फिर कैसे, या फिर शेर को आकर देव ने बताया कि तुम तो भगवान महावीर के जीव हो और तुम इस किस उसमें पड़े हुए हो प्रपंच में। तो मतलब कि हर जानवर को भी कहीं ना कहीं अगर वो तो जीव है ना, वो उसको भले उसका अर्थ समझे या नहीं, कहीं ना कहीं उसकी गति या भाव तो सुधरेंगे ही उससे। और दूसरा जो था वो आज के उसमें था कि मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर परिस्थिति और परिणाम दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, जो कि दिस इज वेरी हार्ड प्रैक्टिस, कि हम कैसी भी परिस्थिति में हो लेकिन हमारे परिणाम जो है वो हमेशा एक से होना चाहिए। लेकिन इस जगत में क्या होता है कि यदि कोई हमारे पास बात करने आया, देखिए छवि एक तो बनती है जो मैं किसी के साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक जो मैं उसके बारे में सुन रहा हूँ उससे भी एक छवि बनती है अपने आप। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं कोई मेरे पास मीठे शब्दों में बात करने आया और उसने शुगर कोटेड होके किसी की बुराई करना शुरू किया कुछ, तो उसको उस समय सीधे रोक देना कि मुझे तुमसे इस विषय में बात नहीं करनी, वो भी रूड हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो उससे अच्छा ये नहीं है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जहां पे वो हमारा उपादान ही ना बन पाए कि हमें कोई ऐसी बात लेना ही नहीं है। जब तक कोई हमें कुछ दे नहीं सकता जब तक कि हम लेना ना चाहें। तो ऐसे ये संभव करने के लिए कैसे अपने चरित्र को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई कितना भी कचरा दे तो हम लेंगे ही नहीं, तो वो हमें कैसे देगा। ठीक है, हो गए प्रश्न आप? जी प्रश्न हो गए? जी हो गए। पहली बात तो चींटी होती है वो 3 इंद्रिय होती है। कितनी इंद्रिय होती है? 3 इंद्रिय। 3 इंद्रिय, स्पर्शन रसना और घ्राण, ठीक है ना। जो भंवरा होता है वो 4 इंद्रिय होता है, मच्छर। इनके कर्ण नहीं होता। जब कर्ण नहीं है, ठीक है ना, तो क्या मतलब है, जैसे कि और आगम में जितने उदाहरण आते हैं, चाहे जैसे आपने सर्प का सुनाया, चाहे आपने किसी बेल का सुनाया है, या मेंढक का सुनाया है, या फिर आपने सिंह का किसी का भी सुना है, ये सारे के सारे जीव क्या होते हैं? संगी पंचेंद्रिय होते हैं। क्या होते हैं? संगी पंचेंद्रिय होते हैं। संगी पंचेंद्रिय मतलब क्या? इनको 5 इंद्रियां होती हैं। और संगी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब क्या? उनको मन भी होता है। मन होने का मतलब क्या है? उनको सही गलत की क्या होती? पहचान होती। समझ रहे हो? आप चाहे चींटी को, अरे भाई उधर मत जा, उधर गैस है, अग्नि है भाई, उधर नहीं जाना चाहिए, बोलो आप, क्या वो रुकेगी? रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी ना। क्यों नहीं रुकेगी? क्यों नहीं रुकेगी आशीष भाई? भैया जी खतरा तो हर जीव ना भाप लेता है, मतलब हम कह रहे हैं। पहले सुनो आशीष भैया, 2 चीजें हैं। उसको ये समझ में आता है खतरा है, इसका मतलब भय संज्ञा है। उसको भय संज्ञा अलग है, और उसको स्पर्शन इंद्रिय है ना उसकी, उससे ये समझ में आता है
कि क्या कहते हैं, ये अग्नि है, इसलिए वहां से दूर भागो। लेकिन हम अग्नि में हाथ ही नहीं डालना, ये समझ में आता है हमको, और हमको ये भी नहीं बोले ना हाथ डाल के देखो, उससे पहले हमको समझ में आता है। ये हमारा क्या है, संगी मन काम करता है, डिसीजंस लेता है हमारे। दूसरी चीज, उसको कर्ण इंद्रिय ही नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय जीवों को यदि 5 कर्ण भी है बाय चांस उसके, फिर भी यदि उसके मन नहीं है, तब तक यदि आप उसको उपदेश दो, उसको उपदेश देने की पात्रता नहीं होती। असंगी का मतलब ही क्या है कि दिए गए उपदेश को ग्रहण ही नहीं करता। जैसे आपने, कोई व्यक्ति है, एक एग्जाम्पल, बराबर व्यक्तियों में नहीं होते हैं असंगी, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं उदाहरण आता नहीं, वो असंगी है। अब आप उसको उपदेश दो, ये वो ऐसे ना, उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। आप उसको बोलोगे ना वो चीज लेके आना, बस उसने सुन लिया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या, कुछ नहीं, बैठा रहेगा वैसे। जितने भी उदाहरण है हमारे यहाँ पर आगम में, जहां पर पंच नमस्कार मंत्र सुनाया गया है, वो सारे संगी पंचेंद्रिय ही है। ठीक है ना। आपको अगर लग भी रहा है कि मैं सुना लूं तो सुना लो आप, कोई बहुत बड़ा तो, लेकिन ये समझ में या मेरे बोलने में मोक्ष चले जाएगा। ठीक है, आप में करुणा है, बुद्धि है, दया है, उसकी वजह से आप उसको सुना रहे हो, वो विषय अलग है, लेकिन उन सब चीजों का उस जीव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आप देखो कितनी सारी चीटियां मंदिर में घूमती रहती, सबका उसी समय समाधि मरण हो जाएगा फिर तो। अरे अभिषेक हो रहा था, एक अभिषेक करते करते चीटी मर गई, जरूर देव बनी होगी। क्यों, मंत्र बोलते बोलते अभिषेक होते ना, हो जाता है कभी कभी। ये सब कंसीडर करना पड़ेगा हमको। संगी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उपदेश ग्रहण करने के लिए क्या होना चाहिए, संगी मतलब देखो आपको इतनी देर से उपदेश दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ये छोड़ना, अब हमको ये नहीं करना, अब हम ये नहीं करेंगे। हमारा मन कैसे घूमता रहता है, ये वो, हमको नियम लेने के भाव होते हैं। ये क्या है, ये चिंतन शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, मन। शुद्ध ज्ञान होता है ना, वो मन के आलंबन से चलता है, तत्वार सूत्र में आया है। ठीक है ना। तो एक प्रश्न आ गया ना, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि कोई व्यक्ति, मतलब हम अपने क्या कहते हैं परिणामों में ऐसी निर्मलता कैसे लाएं जिसकी वजह से हम दूसरों की निंदा सुनना भी बंद कर दें। करेक्ट, यही है ना, ऐसा ही है ना। तो देखो ऐसा है ना, ये क्या एक दिन में ये सब चीजें नहीं होती। जब हम पत्थर को भी पीटते हैं ना, पत्थर को हथौड़ी से मारते हैं क्या, तो प्रहार तो 100 लगते हैं, टूटता कितने प्रहार में, एक ही प्रहार में टूटता है। ध्यान रखना, टूटेगा तो एक ही प्रहार में, लेकिन जो वो 99 वो फेल नहीं गए। वो 99 ने उसको क्या किया, उसकी पकड़ को, जो पत्थर जो कठोर था उसकी जकड़ को कम कर दिया। दिखने में क्या है, अरे एक प्रहार में टूटा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको धीरे धीरे हमने यानी ऐसे कर करके करा तो टूट गया। ऐसे सुनो, इतनी सब बातें हो रही है ना, ये एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन शुरुआत यहीं से हो। अब आप बोल रहे हो कि हम क्या करें, इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं भाई, ठीक है ना। कोई सुना रहा तो क्या करें भाई, रखो भाई, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो जैसे कोई सुना रहा है कि भाई ये जिगर भाई ऐसे हैं, फलाना है, ठीक है,
तो उसको बोलते रहने दें। कह रहा था कभी कभी बहुत आनंद आता है कुछ लोगों को निंदा करने में, मतलब जितना खाने में नहीं आता उतना निंदा करने में आनंद आता है। सही में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब 2 रोटी पचे ना पचे, लेकिन कोई व्यक्ति निंदा कर रहा, वो आगे वाला भी रस लेता है उसको, सुन आहा। निंदा रस में बड़े बड़े सही है कि नहीं? हाँ, उनकी रचना हुई है हाँ? निंदा रस में तो। निंदा रस में तो बड़े बड़े यानी कवियों की रस, बिल्कुल सही बोले आप। तो क्या है, उस रस को भी सुनना चाहिए। क्या सुनते रहो, ठीक है। फिर अपन को कोई जवाब नहीं लेने का, उसमें रस नहीं लेने का। उसमें क्या नहीं लेने का, रस नहीं लेने का। कौन से में? निंदा रस में, ठीक है। ओके। हाँ, अब वो ना 1-2 बार ऐसा होगा ना, जब ओके ओके करोगे, ज्यादा नहीं बोलोगे ना, तो आगे वाले को व्यक्ति को समझ में आएगा यार इसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन उससे पहले अपन को डर रहना कि उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी, ना में ना नहीं मिलानी। फिर अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है आप अपने आप में, तो हमको ये बोलने का भाई तुम्हारी दृष्टि से वो गलत है, मेरे साथ तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। जिगर ने मेरे साथ, मैं उसके प्रति क्या करते, क्यों खोटे भाव करूं? ही इज ऑलवेज, मतलब मेरे लिए वो हमेशा क्या रहा, मतलब सही रहा, मेरे लिए हमेशा ईमानदार रहा, मेरे लिए हमेशा उसने सही ढंग से बात की। तो तुम्हारे बोलने से मैं अपनी दृष्टि क्यों बदलूं उसके लिए? और अगर जिगर भाई वास्तव में ऐसे गलत है, जो व्यक्ति बोल रहा है वास्तव में वैसे गलत ही है, तो हमको क्या कहते हैं, उस चीज को ध्यान में रखना है। और क्या, और कुछ नहीं करने का, कि भाई हमको प्रसंग ऐसा आ गया तो हमको इससे थोड़ी सी दूरी बनानी। लेकिन पर निंदा, महाराज माता जी की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। पर निंदा मतलब यदि आप किसी की भी निंदा कर रहे हैं, आपको नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र मतलब क्या, जो यानी कि क्या कहते हैं, हमारी समाज में अशुभ द्रव्यों को उठाते रखते हैं, जो सफाई आदि के कार्य करते हैं, ये नीच गोत्र के बंधे के कार्य। इसलिए हम स्वयं अब निंदा करना बंद करें। स्वयं पहले तो हमारे यहां से शुरुआत करें। कोई सुना रहा है तो उसमें रस लेना बंद करें, ठीक है। और कोई ज्यादा ही बोल रहा है तो बोले देखो हमारे तो उनसे अच्छे रहे, हम काय को दिमाग लगाए उन सब चीजों, अपन दूसरी बातें करें ना, इसके अलावा और भी तो बातें है ना। कुछ लोगों की आदत रहती है वही लेकर के बैठते हैं। और अगर हमारे पास में यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? 2-2 घंटे 10 लक्षण पर्व में सुने, उत्तम मार्दव भाव, ये सब इतनी पूजने पड़ रहे हैं इतना, उसके बाद में हम थोड़ी सी चीजें नहीं कर छोड़ पा रहे हैं। उससे दूरी बनानी है, उससे हमको यानी घृणा नहीं करनी। ठीक है, ठीक है भैया, ये सारी चोटें ये एक एक पत्थर की प्रश्न चोटें। लेने क्या? जी जी, हम्म, नहीं हो गया मेरा हाथ, ठीक है। कोई बात। ये जी आपको मिला था उसका क्या, वो आलोचना पाठ वाला कुछ मिला? आलोचना पाठ का आपका देखो, आप क्या अर्थ निकालते हैं, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपना अपनों विरत निहारो या संभारो। तो इस लाइन का अर्थ क्या निकालते, पहले ये तो बताओ आप लोग। हम लोग तो ये निकालते हैं कि हमारे अवगुणों को अलग करें और आपके जैसे गुण है वो गुण हम में प्रकट हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। वही गलत इसलिए पूछ रहा फिकेशन साहब बताइए क्या? मेरे अवगुण मत चितारो। चितारो का मतलब होता है चित्र बनाना। उससे आप अपने जैसा मुझे बनाइए तब गुण लग गए। नहीं नहीं नहीं, देखो ये क्या है, अपन किसी पे कमेंट्स मारते हैं ना, कमेंट्स
अयानो, आपके यहाँ उत्तम क्षमा की पूजा में अयानो शब्द आया है। कहीं ये अयानो वस्तु चीने बांध मान। अयानो मतलब क्या होता है? कमेंट्स करना, किसी को उल्हावना देना। यहां पर क्या लिख रखा है? हे भगवान, इसके पहले की लाइन बोलो। एक गांवपति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। उसके बाद में ये लाइन है ना, नहीं, फिर द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति हाँ। कमल रचायो। हाँ, द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीता प्रति कमल रचायो। फिर अंजन से किया कामी दुख मेटहु अंतरामी। फिर उसके बाद मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो ब्रद समारो तुम। ठीक है ना। तो ये क्या है? भगवान पे कमेंट्स दे रहे। चितारो मतलब होता है ध्यान देना। भगवान मेरे अवगुण पे ज्यादा ध्यान मत दो। क्या? मेरे अवगुण पर ज्यादा ध्यान मत दो। विरत मतलब होता है उपाधि। विरत मतलब क्या होता है? उपाधि। उपाधि मतलब आपकी पोजीशन को देखो। भक्ति भी वो तभी मतलब है। ज्यादा मेरे में अवगुण है ना, उनको मत देखो। आप आपकी पोजीशन के हिसाब से काम करो। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? मतलब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो ना भगवान, आप तीन लोग के नाथ हो ना, तो मेरे छोटे मोटे अवगुणों को क्या देख रहे हो? अपनो विरत निहारो, अपनो विरत संभारो। देखो वो मीनिंग तो एक ही है, चाहे निहारो बोलो सब, उसका कंसर्न को समझो। कंसर्न ये है कि हे भगवान, आप अपनी पोजीशन, आप राजा के पद पर बैठे हैं, आप तीन लोग के नाथ के पद पर बैठे हैं, मेरे अवगुण को मत देखो। इसलिए तो इससे पहले वाली लाइन क्या लिखी कि तुम तीन भुवन एक गांवपति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे। एक गांव का गांवपति दुख दूर करता है, और आप मेरे अवगुण निहारते बैठ रहे हो। आप तो राजा हो, राजा जैसा काम करो, हमारे छोटे मोटे क्या कहते पाप माफ करो। ऐसे उलावना दे रहे उनको, ये मीनिंग है इसका। ठीक है ना। तो निहारो कोई बोलते समझ, मैक्सिमम जो पुरानी किताबें उनमें देख लेना चाहिए आपको, जितनी पुरानी छपी है ना उनमें सही छपा रहता है। तो उलावना है ये भगवान को, उलावना कमेंट। तो पहले हम ये समझ लें कि भक्ति मार्ग में ये सब चीजें चलती हैं। दो मार्ग होते हैं, एक सिद्धांत मार्ग और एक भक्ति मार्ग। इसको बहुत क्लियर करके समझ लें। भक्ति मार्ग में है ना, भक्त और भगवान की भी लड़ाई हो जाती है कभी कभी। समझ रहे आप? भक्त और भगवान की भी लड़ाइयां होती है भक्ति मार्ग में। ऐसा जब भक्त, ये द्वैत है, द्वैत द्वैत जहां तू की चरम सीमा है, जहां तू मतलब क्या? दो तू, जहां तू की चरम सीमा है, मतलब जितना हम उसको बोल सकते हैं वो द्वैत भक्ति। और जहां मैं की चरम सीमा है, मेरे अलावा कोई नहीं, उसका नाम क्या है? अद्वैत भक्ति। इसलिए द्वैत और अद्वैत भक्ति, इसलिए आपने उसमें पढ़ी आप विनय पाठ में, भगवान को, यानी कि भक्ति मार्ग में ये सब चलता है। समझ रहे हो ना? भक्ति मार्ग समझ ले हम, और वो उसमें समझ ले तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा क्या हुआ? ये लोग भगवान आचार्य भगवान भक्तियां करते हैं, तो ये सब क्या बोलते हैं? उलामा ही तो मारते हैं भगवान को। कुन स्वामी, ये मांग तुम स्वामी क्या बोल रहे भक्ता मर में? क्या करूं भगवान आपकी? मैं दुनिया भर के ब्रह्मा विष्णु महेश हरि हरादि इन सबको देखने गया था मैं। मांग तुम स्वामी क्या करूं? अच्छा हुआ मैं पहले वो देख के आया। अब पहले आपको देख लेता ना तो उधर देखना बंद हो जाता मेरा। मतलब क्या करें, आपका स्वरूप ही ऐसा है।
कि आप कामदेव से भी अधिक सम्मोहन कर लेते हो। आपको देखने के बाद दूसरों को देखने का मन ही नहीं करता है भगवान। ये भक्ति की भाषा है। आपको आनंद आएगा। और कभी भी देखो, कभी भी जब आप भक्ति करो ना तो बस भक्ति करने से निर्जरा होती। जितने चमत्कार हुए ना, जितने चमत्कार हुए सामायिक में बैठने से नहीं हुए। आप इतिहास खोल लेना, चाहे समनभद्र स्वामी हो, चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, चाहे यानी कि क्या कहते हैं मांगतुंग स्वामी हो, चाहे धनंजय कवि हो, सबने क्या किया, लेके बैठ गए भगवान को सामने। अब बोलो तुम्ही कामधेनु, वो बोलते ना पार्श्वनाथ स्तोत्र, सब बना दिया तुम पुत्र को पुत्र देते हो, तुम सब 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 हो तुम, बस मेरा काम होना चाहिए। ये भक्ति मार्ग है। और उसमें बस दो ही रहते हैं, मैं और तू। और तू को इतना 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 बोलते हैं कि वो तू भी पिघल जाए। और उसी से कर्मों की निर्जरा होती है। तो उसी से क्या होता है, हमारे कार्य होते हैं अतिशय। आया समझ में आपको? इसलिए भगवान पे उलामना है कमेंट से। क्या मेरे अवगुण देख रहे हो, छोटे मोटे चीजें। आप आपकी पोजीशन पे 3 लोग के नाथ हो, देखो मेरा कुछ ऐसा बोल। जैसे अपन बोलते ना कि नौकर भी अपने घर में रहता है, साहब कहाँ, अपन तो गरीब आदमी है, कहाँ छोटी गरीब। आप इतनी बड़ी पोजीशन पे, आपको जितना देना हो दे दो, मेरा मत देखो आप। समझ, वो ऐसा कमेंट्स। विरत मतलब उपाधि होता है। विरत मतलब क्या होता है, उपाधि। हेलो, ये मैंने महाराज जी से पूछ के बताया आपको, जो है ना, महाराज जी से भी थोड़ा जान लिया था मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, और भी आपको मिले कोई विकल्प नहीं है। बराबर, निहारो संभारो को मतलब ठीक है, वो जो भी बोला, लेकिन वहां भाव ये होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो, आप लोगों के कल संडे है तो आपको रिलैक्स है ना थोड़ा सा, नहीं तो प्रश्न पे प्रश्न ही हो जाएंगे। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, मंडे से ये जो क्लास चलेगी वो 2 से 3 चलेगी। तो आप कंफर्टेबल हैं क्या उसके लिए? आपके यहाँ पे बजेगी 6:30। 6:30 बजे से हार्ड है भैया जी। भैया जी, मुझे ऑफिस का काम खत्म नहीं हो पाता उस समय तक। डे लाइट सेविंग भी होने वाली है तो 7:30 हो जाएगा ना वो तो हमारे लिए बात। डे लाइट सेविंग तो अक्टूबर में होती है ना? अच्छा, 1 महीने 1 मंथ की बात है अक्टूबर के लिए। देखो ऐसा है ना कि 3 से 4 मेरी क्लास चलेगी कॉमर्स सार की। ऐसा वो 3 से 4:15 तो चलती रहती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम। या फिर ऐसा है कि मतलब या तो फिर 4:15 बजे रखें, 4:15, या फिर वो 4:15 से 5 बजे चलेगी। देखो मेरे पास में ना 2 ही स्लॉट है अभी, 2 से 3 या 4:15, क्योंकि वो 3 से 4 बजे की क्लास ऊपर हो ही जाती थोड़ी बहुत, मुझे पता है। तो 4 से 5 का टाइम, फिर 5 से वापस मेरी क्लास है। 3 से 4 मेरी गवर्नमेंट सार की वो क्लासेस चलती, वो मुझे पढ़नी है। मतलब मैं पढ़ूंगा तभी आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा ना, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आई थिंक 4:15 बजे ठीक रहेगा भैया जी। 4:15 बजे ठीक रहेगा। अपन देखो, अपन क्या करते हैं, आप लोग फिर क्या वो टाइम कम रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। 5 बजे मैं 5 पे उसको क्लोज कर दूंगा। तो यानी 4 से 5 तक कर लेंगे, मींस यहाँ पे 8:30 से 9:30 हो जाएगा, वो कंफर्टेबल है, यानी मींस ओके है, वो मैनेजेबल है लोगों को। जी अभी बराबर है, लेकिन बाद में 1 घंटा जब चेंज हो जाएगा ना, तब अपना वो तब देख लेंगे। 10:30 हो जाएंगे। 4:15 का मतलब तब देख लेंगे। 9 बजे हो अभी जाएगा। आप क्या कीजिए, देखिए आप क्या कीजिए, अभी है ना 4:15 से 5 बजे लग लेगी, ठीक है ये अभी। और जब अक्टूबर में आपका डे लाइट होगा उस समय मैं 2 से 3 कर दूंगा। हाँ बराबर, वो ठीक वो आपको वो एडजस्ट हो जाएगा टाइम। जी ठीक है, ठीक है ना। जब आप बोलोगे कि भैया अब 2 से 3, ये 3 से 4 छोड़ देना बस टाइम मेरा, 1 घंटे का बीच का टाइम है ना,
ठीक है। ठीक है। तो है ना? अब ये मंडे से जो हम लोग सोच रहे थे मंडे से फ्राइडे तक अपन क्लास चलाते हैं, क्योंकि सैटरडे एक सैटरडे को और दूसरे विद्वानों की भी हम लोग की पुरानी क्लासेस चल रही थी, तो उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे और संडे हम लोग को छुट्टी रहेगी। तो हम लोग ऐसा सोच रहे थे मंडे से फ्राइडे तक। और आपको स्वाध्याय में भी छुट्टी चाहिए रहती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो पुराने कुछ ग्रंथ चल रहे थे तो हम लोग का अभी हमारी नहीं देखिए से बात हुई अयन थी। भाई जी, आपकी जो विद्वानों की क्लासेस है ना वो तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपकी जो पुरानी क्लासेस चल रही है उनको कभी बंद न मत कीजिए, जी जी, ठीक है ना। और आपको संडे छुट्टी चाहिए तो कोई बात नहीं, अपन नहीं संडे को छुट्टी नहीं ले रहे हैं। संडे को जो हम लोग के कुछ जैसे पीके जैन साहब जी के साथ हम लोग के कुछ चल रहे थे, तो उसको हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, उसको हम लोग ऐसे प्लान करेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा है हम लोगों का, बाकी है थोड़ा सा। हाँ वो कर लो, कोई दिक्कत पूरा करना है ना, आधा दिन नहीं सकते उसको, ठीक है। तो वो संडे को लेंगे हम लोग, ऐसा हम लोगों ने। एक बार क्या हो गया, आपको प्रकरण सुना था, कल तो छुट्टी है ना। एक बार क्या हुआ, एक संत महात्मा बैठे थे क्या, तो बहुत बड़ा पांडल लगा उनके लिए, बहुत बड़ा पांडल लगा। तो वहां पर है ना एक श्रोता ही आया। कितने श्रोता है? एक ही आया वहां पे श्रोता। तो महात्मा जी ने बोला कि भाई एक ही आया, तो फिर नहीं क्या कहते हैं, श्रोता ने बोला उसमें क्या, आप तो एक आया तो भी प्रवचन तो दो आप। बोले ऐसा थोड़ी होता है क्या, वक्ता ऐसा बोला, ऐसा थोड़ी होता। महात्मा जी बोले ऐसा थोड़ी था, एक के लिए इतना बड़ा पांडा लगा नहीं, एक ही आया। तो श्रोता ये बोलता है कि जैसे गुड़साल में 99 घोड़े हैं, 100 घोड़े हैं, और उन 99 घोड़े नहीं आ पाए अचानक, तो क्या एक घोड़े को आप घास नहीं डालोगे क्या? क्या यदि 100 घोड़े हैं उसमें से 99 घोड़े आ नहीं पाए किसी कारण से, तो एक घोड़े को आप घास नहीं डालोगे क्या? तो फिर ठीक है, महात्मा जी बोले चलो भाई प्रवचन शुरू कर दे। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, प्रवचन दिए जा रहे, महात्मा रुके ही नहीं। मेरे जैसे थे ना जो संडे का भी बोल रहे थे आपको। फाइनली है ना 2-2.5 घंटे के बाद महात्मा जी रुके। तो श्रोता जी बोलते महात्मा जी बरोबर 99 घोड़े नहीं आए हैं, तो एक घोड़े को घास नहीं। फिर वो बोला कि महात्मा जी क्या कहते हैं, इतनी देर से आप प्रवचन दे रहे हो, क्या है ये सब कुछ, बरोबर कुछ वो होता है कि नहीं होता है? तो महात्मा जी बोले आपने ही तो बोला था ना कि 99 घोड़े नहीं आए तो एक घोड़े को तो घास डालनी चाहिए। तो श्रोता बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि 99 घोड़ों की पूरी घास एक को ही खिला देनी चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना, आप लोग आराम से रहिए, ठीक है। जिनवाणी स्थिति करेंगे अपन। और किसी को प्रश्न तो नहीं है? 2 जने हैं अभी, प्रतिमा जी और जिगर भाई। हाँ प्रश्न पूछ लो, अगर शॉर्ट होगा तो मैं तुरंत उत्तर दे दूंगा। मैं बाद में पूछूंगी भैया जी। मेरा भी ऐसा ही है प्रतिमा जी, अगर आपका डिटेल में है ना पूछ लीजिए। भैया जी मुझे सिर्फ ये इतना ही जानना था, ऊणोदर तब कैसे करते, बस मुझे कभी भी आप बाद में भी हम डिस्कस कर का मतलब देखो सिंपल सा, भूख से कम खाना। क्या करना? भूख से कम खाना, ठीक है ना। आपको आज 4 रोटी खाने की इच्छा थी, 2 रोटी खा के उठ गए, बस ऊणोदर हो गया। बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। अपने पेट को खाली रखना, दैट इज कॉल्ड ऊणोदर, ठीक है ना। जैसे कि आपके लिए बहुत अच्छा बनाया, बाटी बनाई, ये सब 4 प्रकार के आइटम बनाए, और उसमें से आपने मात्र 2 आइटम लिए, उठ गए, ठीक है। ऊणोदर करने से क्या होता है, विषयों के प्रति आसक्ति कम होती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, ठीक है ना। भूख से कम खाना। प्रतिमा जी बोलिए फटाफट। भैया जी मुझे ये पूछना था, जैसे हमारे कई बार नहीं, मतलब हमारी तो कषाय चलती रहती है, जैसे आपने बोला कि अपने चिंतन को निर्मल रखे। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध आ रहा होता है और जान भी रहे कि ये सही नहीं है, और वो रुक भी नहीं पाता, सोचते भी है कि मतलब कुछ और सोचे, लेकिन वो मतलब हावी हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? आप वीडियो तो ऑन कर लो आपका,
ये इन्होंने क्या, इनका डायलॉग मुझे अभी तक याद है कि आप हमको शिष्य तो बना दीजिए। तो मैं क्या, आज 5 सितंबर है ना, उस हिसाब से प्रश्न दे उनको, शिष्यों को क्या पूछते रहना चाहिए भाई क्या चल रहा है। देखो ऐसा है ना प्रतिमा जी, ऐसा है क्या कि सबसे पहले हम किन कारणों की वजह से क्रोध कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से हम जाने। 100% में से मैं आपको बोलूं ना, 90% ऐसी बातें हैं जिनका क्रोध करने से कोई संबंध ही नहीं रहता है। 90% लिख रहा हूं। गिलास गिर गया, आप क्या क्रोध करो उस पे आप। चलो ठीक है प्रतिमा जी, हम पर्सनल नहीं पूछेंगे, लेकिन हम आपको बोलेंगे आपको किन किन कारणों की वजह से क्रोध आता है, एक जनरल बताइए। मुझे जैसे कुछ सही है और अगर उससे कोई गलत बता रहे, जैसे आपने कहा निंदा, जैसे कोई ऐसा कई बार हुआ है कि कोई मुझसे निंदा करता है और मैं उसको वहीं रोक देती हूँ, लेकिन फिर सामने वाला व्यक्ति या तो रुकता नहीं है या फिर मेरी खुद की निंदा करता जाएगा, तो फिर वहाँ क्रोध आने लगता है। हाँ, क्रोध आने लगता है। फिर एक एग्जाम्पल दिया है ऐसे, मतलब बहुत। अब जैसे देखो प्रतिमा जी, ऐसा है ना, आपने क्या बताया कि कोई निंदा कर रहा है और हम उसको टोक रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उस व्यक्ति को भी जाने ना। एक तो वो निंदा कर रहा है, ठीक है, कर्मबंध किसको होगा, उसको होगा या मुझे होगा? उसको होगा। यदि हम रस नहीं ले रहे हैं, यदि हम रस ले रहे हैं उस निंदा सुनने में, तो हमको भी होगा। हमको कोई न्यूट्रल नहीं है, वो उसके मन का हल्का कर रहा है भाई, और हम कोई कचरा हमारे अंदर तो ले नहीं रहे, हम इसको निकाल रहे हैं, हम बाहर ही फेंक रहे हैं, हम अपने ले में नहीं घूम रहे। तो कर्मबंध किसको होने वाला है? उसी को होने वाला। पहले ये सोचे ना, वो कर रहा है, वो भुगतेगा। और क्या मेरे गुस्सा करने से वो निंदा करना बंद कर देगा? क्या मेरे गुस्सा करने से, सुनाई दे रहा आपको प्रतिमा जी? हाँ जी, हाँ हाँ। क्या मेरे गुस्सा करने से निंदा करना बंद कर देगा? क्या नहीं करेगा। तो फिर कोई काहे को गुस्सा करने का? पर ये समझ में नहीं आता ना जब क्रोध आ रहा होता है तब। क्रोध आने से पहले तो समझ में आता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। और चलो ठीक है, क्रोध आने के बाद तो समझ में आता है ना कि मैंने गलत क्रोध किया, उस समय तो समझ में आता है ना। तो हमारा इंप्रूवमेंट क्या रहेगा हमारी लाइफ में कि हम नेक्स्ट टाइम में नहीं करें ये सिचुएशन आने पर। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन ना। देखो कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग सुधरते नहीं, तो उनको जब ठोकर लगती है ना तब वो सुधरते हैं। उसके बाद में भी यदि यानी नहीं सुधर रहे तो किसकी मिस्टेक है? हमारी मिस्टेक है। ठोकर लगने के बाद में भी हम गिर रहे तो फिर क्या कर सकते हैं हम? ऐसे ही जब हमको एक बार गुस्सा करने पर हमको ये समझ में आएगा कि ये उचित नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम उन चीजों को इग्नोर करने का। देखो, जानो, जाने दो। बोलो आप। देखो, जानो, जाने। देखो, देख लिया, जान लिया उसको, और इग्नोर इट। जाने दो मींस व्हाट? इग्नोर। बहुत काम है अपने पास में लाइफ में। और एक चीज बताओ, क्रोध करोगे, किसकी नींद खराब हो रही है? किसका दिमाग खराब हो रहा है? खुद का। घर का माहौल किसका खराब हो रहा है? खुद ही का। उससे बड़ा तो कोई मूर्ख नहीं है जो यानी क्रोध करके अपने घर का माहौल, अपना सब कुछ, अपना दिमाग, जो निंदा करके गया ना, तो बिंदास पानी वानी पी के आराम से पलंग पे चद्दर डाल के सोया हुआ है। और हम ही यानी नहीं क्या कहते, बेफालतू क्या कहते उसके बारे में दिमाग खराब। मैं तो और आराम से चद्दर डाल के, कुछ होनी है ना, चद्दर डाल के सो जाने का। आप रिलैक्स करना, आप कभी भी थकान हो रही हो तो नहाना सीखो। बॉडी में थकान हो रही हो ना तो नहा लिया करो, और ज्यादा टेंशन आ रही है ना तो सो लिया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सोते ही रहना दिन भर। कुछ लोग रहते हैं, मुझे पता है, बोले भैया जी ने बताया था सोने का। ठीक है ना? ठीक है, जिनवाणी से करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे भैया।
सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा थी नोवा नमोकार मतलब बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की कल क्लास नहीं होगी मंडे से मेरे इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, 4:05 या 4:10 पर क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। वो थोड़ा आपको वेट करना क्योंकि वहां खत्म होगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। भैया जी हाँ, हम लोग है ना 8:30 से हम लोग अपना, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम लोग स्तवन वगैरह अपने हम लोग के रहेंगे चालू। हाँ, लेकिन मेरे आप लोग तो 4 बजे आ जाना, आप लोगों के हिसाब से 4 बजे टाइम रखो, आप 5-10 मिनट जो बोलना हो या जो भी हो वो करो और उसके बाद में मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और फिर 5 बजे फिनिश कर देंगे, ठीक है जी थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। जय जी जय जिनेंद्र। जय हिंद सर। जय जिनेंद्र।